आज हम लोग करने वाले हैं आपका क्लास 10th जो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है उसी का जो है सामाजिक विज्ञान का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट 80 ठो प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न यहीं से आएगा 2024 में प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके 4 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लमसम 10 सेट जो है मैं कराने वाला हूँ। अगर आप 10 सेटों को तैयारी कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, इसका जो है 100% गारंटी है। ठीक है, तो यदि आपने अगर आपको उस चारों वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, क्लास जो है 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपका भी पेपर 2024 में होने वाला तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके सारे विषयों का तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखते हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है 47 हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद रखना है कि ये जो है आपको किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने एक से लेके और 46 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि आपको उसको देखना है तो मैंने बता दिया है प्लेलिस्ट, उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, फिर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है खलीफा पद की समाप्ति तुर्कों में कब संपन्न की गई। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि 1924 में ये जो है आपका ख़त्म किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किस तिथि को संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि 1 मई जो है आपका 1 मार्च 1932 ईस्वी को। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई, कब और किसने की। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1925 ईस्वी में किन के द्वारा किया गया है, तो KB हेडगेवार के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 51 कह रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो आपको बताना है दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली जो है कहाँ लागू किया गया था, तो किसानों पर ये जो है लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि महेंद्र प्रताप को जो है घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है बारदोली के समय में उनको ये दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो है आपको बताना है इंटर समिति को जो है किया गया था गठन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रम्या विद्रोह कब हुआ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रम्या विद्रोह कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपको इस बार 100% है कि आएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले बार ये प्रश्न नहीं पूछा है। ठीक है, और एक बार जो है नहीं पूछता है मतलब उसके अगले बार हर बार पूछता है। ठीक है, ये एक बार आतर दे के हमेशा जो है ये प्रश्न पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि 1929 लाहौर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपको याद रखना है MN राय ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मोपला विद्रोह का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकरण का युग। ठीक है, इसमें से अब प्रश्न आपके देखेंगे। ठीक है, कह रहा है आपका
बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब जो है खुला, ठीक है। तो आपको बताना है 1853 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं 1907 में JN टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जमशेदपुर टाटा के नाम से आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है। 1928 के ग्राइपवाट वार के कैलेंडर पर किस भगवान का जो है चित्र अंकित किया गया था, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि विद्या देवी सरस्वती जी का जो है मूर्ति का जो है वहाँ पे किया गया था, ठीक है। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते हैं, ठीक है। तो ये बताना है कि महाराज रणजीत सिंह के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था, ठीक है। तो ये बताना है आपको मुंबई में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो ये जो है आपको बताना है कि इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये जो है आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस युग में प्रारंभ हुआ, किस युग में जो है प्रारंभ हुआ। तो ये बताना है वस्त्र युग से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो है आपको बताना है कि जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो औद्योगिक क्रांति का कारण जो है आपको बताना है धर्म सुधार आंदोलन नहीं था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है बंगाल में पहला हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है कब की थी। तो ये बताना है आपको 1907 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये जो है आपको बताना है 1920 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो ये जो है आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे 1917 ईस्वी में भारत के पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित हुई। तो ये जो है आपको बताना है कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता जो है आपको राइट आंसर याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो ये बताना है कि प्रभाव क्षेत्र माना जाता है इसको, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राज्य ने मुंबई को दिया था। तो ये जो है आपको बताना है चार्ल्स द्वितीय ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी, ठीक है। तो ये बताना है आपको 1819 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया। तो ये जो है आपको बताना है राजा हरिश्चंद्र का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई। तो ये जो है आपको बताना है कि लंदन में, ठीक है। लंदन में जो है सबसे पहले ट्रेन चलाया गया था भूमिगत, ठीक है। द बीटर क्राइड ऑफ काउंट कास्ट लंदन के लेखक कौन थे। तो ये बताना है एंड्रू मियरसन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। तो ये बताना है आपको लंदन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। गार्ड सिटी की अवधारणा किसके विकसित की, ठीक है। किसने विकसित की। तो आपको बताना है एबनेजर हावर्ड ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष जो है आरंभ की गई थी। तो आपको बताना है 1853 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो ये जो है आपको बताना है शहरीकरण को, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके टोटल 85 तक ले हमने वो लोगों ने प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके आगे हम लोग इसका जो है पार्ट 6 में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसके आगे का जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। और उस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।